तो हेलो, कैसे हैं आप सभी? रेलवे हो चाहे एसएससी, सभी में पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करेंगे हम स्पीडी के रैपिड फायर में। 10 मिनट में 40 सवाल करेंगे। कितना करेंगे? 40 सवाल। क्या शुरू किया जाए? तो चलिए शुरू करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? क्या बोल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन, बेंडा, टूजांडीन, गोल्डफॉस। इसका किसने किया था? अल्टमैन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 10 मिनट में फटाफट उड़ा देंगे। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? प्रोटोजोआ जंतु के संघ कौन है? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, उपयुक्त में से सभी। कौन है इसमें? आंसर बताइए। जिसमें डी, इसका डी आंसर है, डी उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला और बढ़ते हैं। इसमें लिखा जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? क्या बोला? जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? इसमें लिखा है लेमार्क, अरस्तू, चरक और लुवेनहॉक। तो इसमें चारों में से कौन होगा? जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा अरस्तू, जंतु विज्ञान का जनक। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। तो क्या कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर बी जंतु कोशिका, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में एक और दो, दोनों में, यानी एक और बी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसमें किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका, जो पेड़ पौधे का छाल होता है, पेड़ पौधे का छाल, पौधों का छाल जो होता है उसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों के छाल में। तो कहाँ है पादप कोशिका? तो 1 नंबर ए में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? 1 नंबर शैवाल, दूसरा में कवक, सी में प्रोटोजोआ, डी में उपयुक्त में से सभी। तो 5 नंबर का आंसर बताइए। 5 का इसका डी होगा। किसका क्या होगा? शैवाल भी होगा, कवक भी होगा, प्रोटोजोआ भी होगा। तीनों एक ही कैटेगरी के आता है। ठीक, छठा प्रश्न देखते हैं। जीवाणु की खोज 1683 में किसने की? क्या लिखा है? किसने। नौ में एकर है, क्या है? किसने की? किसने की? 1683 में बोला है। क्या? एहरनबर्ग, लुवेनहॉक, तीसरा रॉबर्ट हुक, डी में है हिप्पोक्रेटस। तो 6 नंबर का आंसर बताइए। इसका होगा लुवेनहॉक। जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? किसका बारे? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या इवानोवस्की। डी नंबर है अरस्तु। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 नंबर का इसका बताइए, आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका हिप्पोक्रेटस। चलिए 8 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, अंग है, ऊतक है या नाभिक है? इसमें से क्या है? बताइए जल्दी। इसका होगा कोशिका। जीवन की मूल इकाई, जीवन जो बनी होती है संरचना से, उसका मूल इकाई क्या होता है? कोशिका से बना होता है। तो कोशिका से ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। क्या है? मूल इकाई कोशिका ही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए था। संसार सबसे सूक्ष्मतम जीव है। क्या है? सूक्ष्मतम जीव यहाँ है। क्या है? सूक्ष्मतम जीव क्या है? यानी सबसे छोटा क्या है? विषाणु है, यीस्ट है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ। इसमें से सबसे सूक्ष्मतम जीव क्या है? विषाणु है। क्यों विषाणु? जैसे कि कोरोना वायरस कहीं दिख रहा था, क्या था? वायरस ही था, इसीलिए विषाणु सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, यूकेरियोटिक सेल। क्या है? यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती? यूकेरियोटिक झिल्ली में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती? फास्फोलिपिड या प्रोलिपोप्रोटीन, अब फाइटोस्टेरोल प्रोटीन या फास्टोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन किसका बना होता है? इसका होगा बी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? किसका बनी है? तो प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट या ए और बी दोनों से। किससे बनी होती है? बताइए जल्दी। इसका होगा डी, ए और बी दोनों से बना होता है। किससे बना होता है? ए और बी से। प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना होता है।
सेलुलोज भित्ति के सेलों में डैश पाए जाते, सेलुलोज भित्ति के सेलों में डैश पाए जाते, जंतु पाए जाते, बैक्टीरिया पाए जाते, कवक पाया जाता है, पौधे पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है सेलुलोज के भित्ति? कमेंट कीजिए। इसमें पौधे पाए जाते हैं। सेलुलोज में क्या पाया जाता है? पौधे। पेड़ पौधे में सेलुलोज होता है, सेलुलोज में पौधे पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, थियोफ्रेस्टस या लेमार्क? सेलुलोज जैसे था पेड़ पौधे में था तो उसी का खोज किसने किया था? इसका जनक कौन था? थियोफ्रेस्टस। 13 का क्या हो जाएगा? सी। 14 नंबर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन केंद्र क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन केंद्र क्या है? 1 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, 2 नंबर गोल्जी वजन, 3 नंबर लाइसोसोम, 4 नंबर है राइबोसोम। इसका आंसर क्या? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ए नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो बीच में होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया यही होता है इसका केंद्रक, यही लेता है इसका श्वसन या डिसीजन। इसका माइंड बोलते हैं, सेल का माइंड माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, डेमेटोलॉजिस्ट। डेमेटोलॉजी या डेमेटोलॉजिस्ट दोनों सेम ही है। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है इसका ऑप्शन नंबर ए? 1 नंबर साइटोलॉजी। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास जो है उसको सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, लेमार्क, मेंडल एवं चार्ल्स डार्विन ने। तो 16 नंबर का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका लेमार्क ने किया था। 17 नंबर का, जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। जीवधारियों का वर्गीकरण का अध्ययन कहते हैं स्पोर्टोलॉजी, बायोलॉजी, वायरोलॉजी है, टॉक्सिनोनॉमी, फिजियोलॉजी। तो इसमें से क्या होगा आंसर? ABCD में जल्दी कमेंट कीजिए। चारों में से किसका कौन सा आंसर है? ए है, बी है या सी है या डी है? जल्दी से बताइए। तो 17 का सी है, टैक्सोनॉमी। जीवधारियों का वर्गीकरण कौन करता है? टैक्सोनॉमी। 18 नंबर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने, लेमार्क या ट्रेविरेनस ने, पुरकेंजियन ने, कोलोलस, नीलियस ने। 18 का आंसर बताइए। 18 का होगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी, ट्रोविस। क्या बोलते? लेमार्क तथा ट्रोविस ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? मोनेरा जगत में जीवाणु या नील हरित शैवाल या माइकोप्लाज्मा या कवक। इसमें मोनेरा जीवन में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा जीवन मोनेरा जीवन में शामिल नहीं है? तो इसका होगा मोनेरा में ये नहीं है। नील हरित भी है, माइक्रोप्लाज्मा भी है, कवक भी है, तो ये नहीं है। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? यहाँ गलत हो गया, किए जाते हैं इससे लिखाएगा, सॉरी, किए जाते हैं। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? प्रोटेस्टा, मोनोरा, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर जल्दी फटाफट दीजिए। इसका आंसर भी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसको याद करेंगे, इनमें से नहीं कोई नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। क्यों? विषाणु जगत में शामिल ये सब होता है, ये ध्यान रखेंगे। विषाणु जगत में शामिल किए जाते हैं, इसको भी शामिल किए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जो नहीं किए जाते हैं उसको नहीं रखेंगे। एक मिनट क्या हो गया? विषाणु जगत में जिसको शामिल किए जाते हैं वो नहीं है, तो ऐसा नहीं कीते हैं। कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन ही इसको नहीं याद करेंगे, 20 नंबर को छोड़ दें। चलिए, 5 वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने का वैज्ञानिक कौन थे? 5 वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? केरोलस, लीनियस, हैकल, कोपनलैंड, क्या था इसका? इसका क्या था? इसका विक्टर। तो इसका क्या नंबर का है? पांच वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? केरोलस, लीनियस, हैकले, कोपनलैंड, विक्टर ले। तो इसका क्या आंसर होगा? कि इसका डी। इसका डी होगा, विक्टर ले। चलिए 22 में
जल्दी जल्दी करिए, फटाफट 10 मिनट में, टाइम ज़्यादा हो रहा है, उड़ा देंगे। कोशिका का ऊर्जा घर क्या कहलाता है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एवं लाइसोसोम। तो गोल्डी कोशिका ऊर्जा क्या कहलाता है, किसमें कहलाता है? इसका होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने जीव दर को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? किस वैज्ञानिक ने जीव दर को भौतिक आधार कहा था? वॉन मॉल, हक्सले, लेमार्क एवं डार्विन। इसका भी आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट दीजिए इसका आंसर। इसका नाम होगा हक्सले। क्या होगा? हक्सले। 24 नंबर का देखिए, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडन एवं श्वास ने, स्लाइडन एवं रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक एवं पुरकिंजे ने, रॉबर्ट हुक एवं डार्विन ने। तो इसका किसने किया था? जिसका किया था स्लाइडन एवं श्वास ने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर में सबसे पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे लंबी कोशिका, इसमें तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु एवं डीएनए। इसमें पूछा है सबसे छोटी कोशिका। देखो, शुक्राणु होता है, मतलब सबसे लंबी होता है तंत्रिका, लंबी होता है तंत्रिका, बड़ी होता है अंडाणु यानी ओवम, बड़ी होती अंडाणु एवं ओवम, और सबसे छोटी होता है अस्पर्म यानी शुक्राणु। ठीक है, चलिए अगले की ओर देखते हैं। 26 में, शरीर में पाई जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु, डीएनए, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कौन है? अभी पढ़े थे ये अभी पढ़े थे, सबसे बड़ी कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर है अंडाणु। विषाणु है, क्या है? विषाणु क्या है? कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय। तो इसका भी आंसर जल्दी से बताइए। इसका होगा अकोशिकीय है विषाणु, कभी कभार जहां तहां बना देगा वो। कोशिका के केंद्र का विभाजन कहलाता है, कोशिका का केंद्र का विभाजन का कैरियोकाइनेस, साइटोकाइनेस, निकोकाइनेस, क्रोमोकाइनेस। तो इसका भी आंसर दीजिए जल्दी फटाफट, 28 नंबर का। इसका आंसर होगा एक कोरियोकाइनेस। 29 नंबर का, कोशिका के अंदर कौन कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका का व्यवहार करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाक से कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा, एटीपी का निर्माण होता है, किसमें होता है? लाइसोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, गोल्गी बॉडी में, या राइबोसोम। इसका आंसर भी दीजिए जल्दी फटाक से। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। वही साइकिल चल। और एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, बाकी कुछ क्वेश्चन बच गया, टाइम ज़्यादा हो गया, इसके लिए सॉरी। अगले 10 क्वेश्चन और करवा देंगे अगली वीडियो में। और अच्छा लगे तो कमेंट करना, और एक होमवर्क का आंसर जरूर देना कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो जरूर लाएंगे अगले दिन, तब के लिए थैंक यू।